स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होने वाला है फिर से ये मुकाबला। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। नास्डैक ने फिर से उच्चतम स्तर छुआ है यूएस में। और आप देखिए डाउ में भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, फ्लैट से क्लोज हुए हैं। ये एसएनपी ने भी इंट्राडे में नया लाइफ हाई लगाया। तो अमेरिका के बाजारों में कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वहां के बाजार बंद होने के बाद जो कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो खबरें आई हैं उसके चलते आप इस समय जरूर देखेंगे डाउ फ्यूचर्स करीब 100 पॉइंट नीचे है। और यही दिक्कत की बात है। इसीलिए देखिए एशिया थोड़ा सा नर्वस होता हुआ, हांगकांग के मार्केट जो खुले हैं वो लाल निशान के साथ खुले हैं। करीब 40-45 पॉइंट की गिरावट वहां देखने को मिल रही है। चाइना भी देखिए कमजोरी के साथ खुलता हुआ, और एसडीएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है कि थोड़ी एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन 9500 के ऊपर जाकर कल निफ्टी ने जाकर समाप्ति दी। तो एशियाई बाजार थोड़े से नर्वस होते हुए पूरा मामला समझ लेते हैं। ये हुआ क्या है नीरज, आप ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं, बताइए क्यों चिंता है? डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे हुआ ये है कि ट्रंप के ऊपर आरोप ये लगा, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने रसिया के साथ अपनी कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करी जो टेररिज्म से, आईएसआई से रिलेटेड थी। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वो होती है जो टॉप लेवल पे होती है और उसको शेयर नहीं किया जाता। अब उसमें उनका ये कहना है, ट्रंप का जो उन्होंने ट्वीट किया था कि हम प्रेसिडेंट हैं और मेरे पास ये राइट है कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं, लेकिन किया नहीं है क्योंकि एनएसए ने क्लैरिफाई कर दिया, रसिया ने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं। तो उसको लेकर के थोड़ा सा जब हाइस पे मार्केट पहुंचे थोड़ी सी उठापटक हुई और वही हैंगओवर अभी चल रहा है। लोगों का कहना है कि इम्पीचमेंट भी हो सकता, महाभियोग भी हो सकता, लेकिन ट्रंप इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हैं। ठीक बात, वो ऐसे बयान देते रहते हैं, उससे कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अदरवाइज मार्केट कल ही स्लाइड हो जाता पूरा। तो खबरें वहां से बुरी नहीं है। वियना में आज एक बैठक है ओपेक की और 25 तारीख को फॉर्मल बैठक है जिसमें प्रोडक्शन कट की औपचारिक घोषणा की जाएगी 2018 के लिए। तो संकेत बेहतर मैं मानता हूँ। तो फिर बताइए, बल्लेबाज से भरी हुई है पूरी बल्लेबाज और शानदार नतीजों के आधार पर धनलक्ष्मी बैंक से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया नतीजे बैंक ने पेश किए और बढ़िया नतीजे जब बैंकों के कहे जाते हैं तो उसमें एनपीए देखा जाता है। नेट और ग्रॉस दोनों ही एनपीए में अच्छी खासी उन्होंने कमी करी है और काफ़ी सफल रहे अपने रेवेन्यूज और एनआईआई बढ़ाने में। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि जो बैंक अच्छे नतीजे दे रहे हैं उनको मार्केट बहुत अच्छे से रिवार्ड कर रहा है, जहां नतीजे कमजोर हैं उनकी वैसी पिटाई भी हो रही है। तो धनलक्ष्मी बैंक के बेहतर नतीजे, इस पर खरीदारी करनी चाहिए। 44 का लक्ष्य होगा, 39 पे स्टॉप लॉस। पावर स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए साफ तौर पर। तो और आज काफी सारे पावर कंपनियां हैं जो हमारी टीम में शामिल है। शुरुआत करेंगे कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन से, और आप देखिए इसके परिणाम जो है वो शुक्रवार को आने वाले हैं। देखिए हम आपको लगातार कह रहे थे कि वोल्टैम्प पर नजर रखिए, क्या हुआ? नंबर जबरदस्त आए। कहते थे आपसे कि डिशमैन फार्मा पर नजर रखिए, आज वो स्टॉक भी ऊंचा अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। परिणाम कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छा है। अब कल्पतरू पावर से भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है और पावर स्टॉक्स में पावरफुल प्रदर्शन आज देखने को मिल सकता है। तो यहां पर नजर रखिएगा। 365 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 346 का स्टॉप लॉस रखें। टाटा पावर जिसके नतीजे शुक्रवार को आने वाले हैं, इसको भी टीम में शामिल करा है और यहां पर भी इसे ओपनर का दर्जा दिया है, इस पर भी नजर रखिएगा। ये भी शानदार नंबर्स पेश कर सकता है। और टाटा ग्रुप की तो कंपनियां देखिए, चाहे टाटा स्टील हो जिसने कल दमदार नतीजे पेश किए हैं, टाटा पावर पर भी नजर रखिए। 87 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 83 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। चलिए अगला स्टॉक होगा जेके पेपर, और इसके भी नतीजे बहुत बढ़िया आए हैं, इसीलिए नतीजों के आधार पर इसको भी चुना है। इसकी जो कुल मुनाफा है, इनका शुद्ध मुनाफा तो 57% बढ़ता हुआ दिखा यहाँ पे। आमदनी भी इनकी करीब 10% बढ़ी है और इनके मार्जिन में भी 1% का सुधार हुआ, जो 19 से बढ़ के 20.4% हो गई है। तो नतीजे बेहतर हैं, इसलिए लगता है सेलेक्टर्स को कि जे पेपर में आज अच्छी तेजी होगी। तो ट्रेडिंग के लिए 125-130 का लक्ष्य रखें, 113 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, परसों हमारा मिस्टर डिपेंडेबल था और हमने कहा था इसके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। हालांकि उस दिन मुझे याद है नीरज पेपर प्रोडक्ट्स के नंबर्स बहुत कमजोर आए थे, उसके बावजूद देखिए स्टॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था और ये शेयर और पेपर सेक्टर में सबसे बढ़िया शेयर है, इस पर नजर होनी चाहिए। अडानी पावर, इस पर भी हमारे सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। आपने देखा कल 8-10% की तेजी देखने को मिली सीईआरसी की तरफ से, जब कुछ खबरें आई कि कोल के जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं और महंगे दाम पर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको दरअसल छूट मिलनी चाहिए। और देखिए सरकार एक बात तो समझ चुकी है कि इंपोर्टेड कोयले के ऊपर ये कंपनियां पावर प्लांट चलाने वाली नहीं हैं और इसका हल ढूंढने के लिए सरकार
कई कदम उठा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कोल लिंकेज पॉलिसी को भी सरकार जल्द हरी झंडी दे दे और वो मिलती है तो देखिएगा पावर कंपनियों में पावरफुल प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अडानी पावर इसीलिए टीम में शामिल किया गया है। 36 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 32 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें और पावर स्टॉक्स बहुत ही अच्छे फुटिंग पर है। यहाँ पर तेजी का ही ध्यान आपको रखना चाहिए, गिरावट में खरीदारी का व्यू बनाना चाहिए। तो एक और पावर कंपनी जिसको टीम में शामिल किया। नीरज, अगला शेयर आपका बताइए। अगला शेयर होगा टाटा स्टील, दिग्गज। और कल हम लोग सुबह से कह रहे थे नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, जैकपॉट शेयर भी था और नतीजे आए भी वैसे बहुत शानदार नतीजे आए। तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आप देखिए जो एबिटा लेवल पे है या जो भी बाजार उम्मीद करके चल रहा था उससे बेहतर नतीजे, लेकिन जो सुनना चाहता था बाजार वो उन्होंने बोला है। इनका जो थ्रिसन ग्रुप के साथ यूरोपियन कारोबार मर्ज करने की बात चल रही, उसमें एक रोड़ा था कि पेंशन प्लान का क्या होगा। तो कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि पेंशन प्लान में इनका जो वहाँ के पेंशन रेगुलेटर है उसके साथ एक बातचीत हुई है, एक फर्दर स्टेप आगे बढ़ गए हैं और इनको कुल $71 करोड़ पे करना होगा और वो पेंशन स्कीम फिर इनके साथ सेटलमेंट हो जाएगा। ये इस एग्रीमेंट पे लगभग सहमति बन चुकी है, किसी भी दिन ऐलान हो सकता है। यही सबसे बड़ा रोड़ा था थ्रिसन ग्रुप के साथ मर्ज न होने का और उस पर अब क्लैरिटी आ गई। तो ये खबर सुन के टाटा स्टील में लगता है आज बहुत बढ़िया तेजी बननी चाहिए। 475 का लक्ष्य रखिए, 452 पे स्टॉप लॉस और ध्यान रखिए CLSN का टारगेट 570 कर दिया। और कल हमारे 2 एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये शेयर 570 580 तक जाना चाहिए। इस स्टॉक में लंबी तेजी बनेगी और टाटा ग्रुप फोकस में है ही। टाटा स्टील अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा, मेरे सिलेक्टर्स का तो फोकस साफ तौर पर देखिए पावर कंपनियों के ऊपर ही है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के ऊपर भी है। देखिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें की एक्सपेक्टेशंस में सिलेक्टर्स आज के दिन भी कर रहे हैं सरकार की तरफ से आती हुई। तो GMR इंफ्रा को टीम में शामिल करेंगे। GMR इंफ्रा के पास GMR पावर जो इनकी सब्सिडी है वो दरअसल पावर का कामकाज भी करती है, तो यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1850 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 17 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। NTPC भी यहाँ पर उतार देता हूँ, एक और सरकारी पावर कंपनी, तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लिए आगे आने वाले समय काफी बढ़िया रह सकता है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज 165 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 157 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो काफी सारे पावर शेयर मैंने उतार दिए। बताइए आपका अगला शेयर कौन सा है? चलिए, आपने 2 बताया, मैं भी 2 एक साथ बताऊंगा। इंडिया ग्लाइकोल्स के रिजल्ट देखिए आप, क्या शानदार नतीजे हैं। पिछले चौथी तिमाही में पिछले साल की 26 करोड़ का नुकसान था और इस तिमाही में 16 करोड़ का प्रॉफिट आया, यानी घाटे से जबरदस्त मुनाफे में लौटी कंपनी। कुल आमदनी में 11% की बढ़त हुई और 889 करोड़ ये इसने क्लॉक किया है। और मार्जिन देखिए आप, 2.6% की मार्जिन बढ़ के 11% हो गई। बेहतरीन नतीजे हैं। खरीदारी करिए, 200 का लक्ष्य होगा और 185 पे स्टॉप लॉस। PI इंडस्ट्रीज एक और एग्री केमिकल कंपनी, नतीजे आप इसके भी देखिए। लगातार सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि एग्री केमिकल में बहुत तेजी है। इनका जो मुनाफा है वो 41% बढ़ के 135 करोड़ हो गया है। कुल आमदनी 4% बढ़ के 627 करोड़ हो गई है और इनके भी मार्जिन 18.6 से बढ़ के 25.4 हो गए। तो हर फ्रंट पे बेहतरीन नतीजे PI ने भी दिए। 850 का लक्ष्य रखिए, 828 पे स्टॉप लॉस। और इसी के साथ वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। PTC इंडिया फाइनेंशियल्स, इसके ऊपर नजर रखिए। PFS के नाम से भी आप इसको जानते हैं। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वैसे भी आप देखिए मिड कैप इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तरों को छू रहा है। बैंक निफ्टी ने नए रिकॉर्ड स्तर छुए हैं। इवन सेंसेक्स ने आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी दिखाई है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे पावर से जुड़े हुई कंपनियां हैं जो अच्छे सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो PTC इंडिया फाइनेंशियल्स इसी तरह की कंपनी और पावर सेक्टर के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स का भरोसा है ही। काफी सारी पावर कंपनियां, कल्पतरू पावर, टाटा पावर, अडानी पावर, इवन GMR इंफ्रा, इनका भी GMR पावर का सब्सिडी है। यहाँ पर मेरे सेक्टर्स काफी बुलिश हैं। PTC इंडिया फाइनेंशियल्स दरअसल एक ऐसी कंपनी है जो पावर कंपनी को कर्ज देने का काम करती है और ये कंपनी भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। PTC इंडिया का पेरेंटेज है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है 52 तक के टारगेट्स यहाँ पर आराम से देखने को आज के सत्र में मिल सकते हैं। 48 का स्टॉप लॉस भी आपको लगा लेना चाहिए। लेकिन नीरज, आपका आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है बताइए? देखिए, डिपेंडेबल होगा HOEC, जो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है और इसमें जो खबर जिसके आधार पर हमने उसको चुना है कि असम का जो इनका जो गैस ब्लॉक था वहाँ पे प्रोडक्शन डिक्लाइन करा था, लेकिन लास्ट वीक इन्होंने DGH को नोटिफाई किया कि वहाँ रिकवरी हो गई है, जो इस कंपनी के बहुत ज़रूरी है इसके टर्नआउट के लिए और वो कंपनी सक्सेसफुली करने में सफल हुई। साथ ही इनकी जो असम फील्ड है वहाँ से ऑयल प्रोडक्शन का कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया है और वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। और आपको ध्यान होगा जब इन्होंने अप्रैल में नतीजे पेश किए थे तो कंपनी कह रही थी कि ये 2 फील्ड हमारी सबसे
ज़्यादा ज़रूरी हैं रिवाइवल के लिए, और वो दोनों ही हो गई हैं, इसलिए कंपनी प्रॉफिट में ही है और उनका लक्ष्य है कि 100 करोड़ का टर्नओवर वो इस नए फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। साथ ही एक और डेवलपमेंट है, हार्डी ऑयल के साथ भी इनका एक ब्लॉक है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें वो उसके ऑपरेशनल राइट टेक ओवर करना चाहते हैं, तो वो जल्दी हो जाएगा। तो वो भी एक इनके पूरे तरीके से दायरे में आ जाएगी जहाँ से प्रोडक्शन होगा, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। अभी 25 तारीख को ओपेक की बैठक है जिसमें एक प्रोडक्शन कट 2018 तक एक्सटेंड करने की बात की जा रही, तो वो भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये 2-3 बहुत पॉजिटिव खबरें हैं, जिससे लगता है कि एचओसी अच्छी तेजी दिखाएगा। 90 का लक्ष्य होना चाहिए, 81 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए तो एचओईसी एक बात और है इसके साथ जुड़ी हुई है कि सीएनबीसी आवास का जैकपॉट स्टॉक भी है, ये जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बाकी के 4 स्टॉक्स हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्रीड शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। तो बने रहिए आपके अपने सीएनबीसी आवास के साथ, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में, और 7वां स्टॉक में अपनी टीम का आपको बताऊंगा जो केवल किरल क्लॉथिंग, एक क्लॉथिंग कंपनी है जो एक्सपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिक फ्रंट को भी कैटर करते हैं। इनके लिए एक अच्छी खबर ये थी, कल एक एम्बिट इन्वेस्टमेंट ने 1,25,000 शेयर खरीदे हैं 1719 के भाव। देखिए अब करंट प्राइस उससे नीचे, क्योंकि कल मार्केट में सिलेक्टिवली बाइंग हो रही थी, तो इस फंड के खरीदने से या एम्बिट इन्वेस्टमेंट के खरीदने से स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन जरूर बनती हुई दिखेगी, बड़े फंड्स भी आकर्षित होंगे। 1750 के लक्ष्य के साथ इस पर खरीदारी की जा सकती है, 1700 का स्टॉप लॉस होगा। एचटी मीडिया मिडिल ऑर्डर का पहला खिलाड़ी, प्रिंट सेक्टर की बढ़िया कंपनी, यहां पर नजर होनी चाहिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार जिन रिफॉर्म्स की बात कर रही है एफडीआई में सीमा बढ़ाने की, अगर वो सामने आते हैं तो और अच्छी रैली देखी जाएगी। 90 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 85 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो ये है मेरा मिडिल ऑर्डर का पहला खिलाड़ी। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। चंबल फर्टिलाइजर होगा, और इनके लिए अच्छी खबर ये है कि सिंगल फॉस्फेट जो यूरिया होती है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इनको डीजीएफटी ने फ्री हैंड दे दिया। ये जितनी चाहे उतनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत चुनिंदा कंपनी होती हैं जिनको ये मंजूरी मिलती है, तो उस लिस्ट में इनको भी शामिल कर दिया गया है। ये एक पॉजिटिव खबर है। 133 का लक्ष्य, 122 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और HSIL हिंदुस्तान सैनिटरी, देश की जानी मानी बड़ी कंपनी जो सैनिटरी वेयर में है, इस पर नजर रखनी चाहिए। देखिए सैनिटरी स्टॉक्स भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से उठाकर देखिए इनके नतीजे शानदार आए हैं, और HSIL के नतीजे भी दरअसल कल आने वाले हैं, और EID पैरी के भी नंबर्स कल आने वाले हैं। और आप देखिए ये दोनों ही कंपनियां अच्छे नंबर्स कल पेश करेंगी, तो ये पूरा का पूरा पॉकेट आप देखते हैं जनरली नंबर से पहले ही दौड़ लगाना शुरू कर देता है। तो आज एक अच्छी रैली यहां पर अपेक्षा की जा रही है बनने की। मेरे सिलेक्टर्स का मानना है कि 355 तक के टारगेट्स HSIL में देखने को मिल सकते हैं। और सरकार ने देखिए जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई विट्रीफाइड टाइल्स पर और बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर, मार्बल पॉलिसी सरकार ने हाल ही में जारी की थी, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइल सेक्टर को और सैनिटरी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। और घर देखिए जो सरकार छोटे घर बनाने की बात कर रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनको फायदा मिलने वाला है सरकार की इस मुहिम का। तो इस पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। वक्त है अब ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। नीरज बताइए, कहां नजर है आपकी? अनंतराज इंडस्ट्रीज एक रियल एस्टेट कंपनी सिलेक्टर्स ने चुनी, और मैं आपको लगातार कह रहे हैं कि इस सेक्टर पे बहुत जबरदस्त टर्नअराउंड हो रहा है, और इसलिए हम आपको ऐसी कंपनी ढूंढ के बता रहे हैं जिनको ज़्यादा फायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की एक मुहिम चल रही देश भर में, 30 लाख 35-40 लाख तक के मकानों की, उसमें बहुत सस्ता लोन मिल रहा है। टॉप 3 बैंक्स ने लोन का की जो रेट है वो कम कर दिया है, और साथ ही सरकार भी अपनी तरफ से छूट दे रही है। तो ऐसी कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा जिनके पास पहले से बैकलॉग नहीं, पहले से एंट्री नहीं, केवल लैंड है उन पे, क्योंकि वो पिछली लीगेसी को आगे कैरी नहीं करेंगे, नए मकान बना के बेचेंगे जिसमें ज़्यादा उनको फायदा होगा। अनंतराज इंडस्ट्रीज को इसलिए फायदा है कि NCR जैसे जो सबसे ख़राब मार्केट माना जाता है रियल एस्टेट का, वहाँ पे इनके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है पूरे NCR में, तो उसका फ़ायदा ये आराम से उठा सकते हैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में। और आपको ध्यान होगा लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाइंग बढ़ती हुई देखी जा रही है NCR, मुंबई और पुणे जैसे मार्केट में जो अब तक बहुत ठंडे पड़े हुए थे। 11% सेल्स बढ़ चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ मंथ, तो वो एक बहुत पॉजिटिव है। साथ ही इस नज़रिए से अब भी आपको देखना चाहिए कि जिस तरीके से रिवाइवल पूरे हाउसिंग सेक्टर में देखने को मिला है, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, स्टील को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उससे भी इन लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। तो अनंतराज इंडस्ट्रीज इस खबर पर सिलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए।
80 रुपये का लक्ष्य होगा, 68 पे स्टॉप लॉस। ओके, और ये जो सेगमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग जो आप बता रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और मेरे सिलेक्टर्स की नज़र भी इस पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर है। तो 2 शेयरों को उतार रहा हूँ, फ्रीट में भी और पिंच हिटर में भी, अंसल हाउसिंग और अंसल प्रॉपर्टीज, ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जो जुड़वा भी कहे जाते हैं, दोनों एक साथ चलते गिरते हैं और आज ऐसा लगता है कि यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार भी देखिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ नियमों में और ढील देने की सोच रही है, अगर उसके ऊपर भी कुछ फाइनल आउटकम आता है आज या फिर आने वाले दिनों में तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इन शेयरों पर नजर रखिए। 34 के टारगेट्स आज के लिए अंसल हाउसिंग के लिए, अंसल प्रॉपर्टीज में भी 31 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ब्याज दरों में जो कमी है उसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं और बड़े जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनका ये मानना है कि अब रियल एस्टेट शेयर खरीदने के लिए इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। जो मेटल में तेजी देखने को मिली है वो अब रियल एस्टेट में देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जिन पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। नीरज, अब बारी है आपके पिंच हिटर स्टॉक की, बताइए कौन सा है? पिंच हिटर देखिए निटको टाइल्स होगा, एक और रियल एस्टेट से ही जुड़ी हुई खबरों के आधार पर कंपनी को चुना है और जब रियल एस्टेट चल रहा है तो उससे जुड़ी हुई जो उसको सप्लाई करने वाली इंडस्ट्रीज है, आप देखिए सीमेंट के क्या शानदार नंबर आ रहे हैं, चाहे श्री सीमेंट के देखिए या हाइडल पर, तो वो संकेत करते हैं कि रियल एस्टेट का रिवाइवल इन कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद है। निटको टाइल्स मिड सेगमेंट को खास तौर पर कैटर करता है और वहाँ बहुत बड़ी डिमांड देखने को मिल रही है, तो उसका बड़ा फायदा होगा। सरकार की तरफ से सपोर्ट है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई गई है विट्रीफाइड टाइल्स पे, तो उसका भी इनको डोमेस्टिक सपोर्ट मिल रहा है। और ये तो एक क्वासी रियल एस्टेट है, पता नहीं इसको मोनेटाइज करेंगे नहीं, इनके पास 100 एकड़ जमीन अलीबाग में मुंबई के पास, और चूंकि अब एक्सपेंड हो रहा है सबर्ब की तरफ तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे डॉट्स मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, आप स्टील कंपनियों के नतीजे देखिए, टाटा स्टील के देख लीजिए, तो वो स्टील की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, टाइल्स की डिमांड वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। 80 रुपये के लक्ष्य के साथ निटको टाइल्स में खरीदारी करिए, 71 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और पूरा का पूरा टीम का एक क्विक रिकैप भी पेश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ब्रेक से पहले हम दोनों ने आपको बताई अपनी टीम और ये रही टीम। नीरज, आपके सामने बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से स्टॉक को देंगे आप? तो ये पावर के बहुत सारे शेयर आपने लिए हैं, उसमें से एनटीपीसी हमको पसंद आ रहा है। एनटीपीसी में क्यों पसंद आ रहा है? जो तमाम पावर प्रोड्यूसर्स थे उनकी दिक्कत क्या थी कि उनका स्टेट गवर्नमेंट से रियलाइजेशन नहीं होता था पावर के बिल्स का, लेकिन अब सब जगह जिस तरीके के पावर रिफॉर्म्स किए गए हैं, उदय बॉन्ड लगभग सभी स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, रियलाइजेशन शुरू हुआ है और जो PLNF था वो उसको कम किया गया है, साथ ही जो बिलिंग का तरीका था अब उसमें भी बहुत सुधार किया गया। तो इसलिए इनके रियलाइजेशंस बढ़ने से हमें लगता है सबसे ज़्यादा फायदा एनटीपीसी को होगा। साथ ही ये कंपनी इतनी डायनेमिक है कि ये सोलर पावर में भी बिल्कुल पैरेलल अपने पैर बना रहे, क्योंकि उसको मालूम है फ्यूचर का जो वेंचर होगा वो सोलर होगा। इसलिए एनटीपीसी बढ़िया स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक भी है ये। ट्रेडिंग के लिहाज से 165 का लक्ष्य में लगता है, आसानी से अचीव हो जाना चाहिए। मेरी टीम में डाली अहमद पूरी तरीके से खबरों और नतीजों के आधार पर चुना है। बहुत बढ़िया कंपनियां आपने चुनी है और मेरे सिलेक्टर्स को सबसे अच्छी कंपनी अगर एक लगती है तो वो निटको टाइल्स लगती है और पहले भी मेरे सिलेक्टर्स इस शेयर के ऊपर बुलिश रहे हैं और जब जब सुझाया गया स्टॉक 2020 में तब उम्दा रिटर्न्स दिए और कल हमने आपको बताया HSIL के EID पैरी के नंबर्स आने वाले हैं और आप देखिए नंबर से पहले पूरा का पूरा टाइल सेक्टर फोकस में रहेगा तो निटको टाइल्स उसको लीड कर सकता है। 80 के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो ये होगा मेरा आज का कैप्टन चॉइस। पूरी की पूरी टीम देखिए बल्लेबाजों से भरी हुई है, पावर सेक्टर के ऊपर फोकस है और सरकार जिस तरह से पावर सेक्टर के लिए मदद कर रही है, कोल लिंकेज पॉलिसी को लेकर अगर सरकार कुछ बड़े फैसले करती है, कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो अच्छी रैली देखने को और मिल सकती है। कल्पतरू पावर के नतीजे आने से पहले यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए। टाटा पावर के नंबर शुक्रवार को आने वाले हैं, अच्छे आने की उम्मीद है, यहाँ पर तेजी हो सकती है। अडानी पावर पर भी मेरे सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। GMR इंफ्रा को भी इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि GMR इंफ्रा के एक पावर कंपनी है GMR पावर, इसलिए इसको भी आज टीम में जगह मिल गई है। साथ ही NTPC पर भी नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और PFS यानी PTC इंडिया फाइनेंशियल्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। प्रिंट मीडिया की कंपनी HT मीडिया पर भी मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं और सिनेटरी कंपनियां दमदार प्रदर्शन दिखाएंगी। ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। HSIL को हमने टीम में शामिल किया है। फ्री हिट का दर्जा सिलेक्टर्स ने अंसल हाउसिंग को दिया है और अंसल प्रॉपर्टीज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसे दिया है पिंच हिटर का दर्जा। मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे नतीजों पे खास तौर पे फोकस रखा गया। धनलक्ष्मी बैंक, JK पेपर, बहुत ही शानदार नतीजे दोनों ही मिड कैप कंपनियों ने दिए। टाटा स्टील उम्मीद से बेहतर नतीजे, साथ ही जो पेंशन की डील थी वो सील कर दी गई तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। इंडिया ग्लाइकोल्स, PI इंडस्ट्रीज बेहतर नतीजे। HOEC इनका जो गैस प्रोडक्शन गिरा था उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, वहाँ से अब रिवाइवल देखने को मिल रहा है। केवल किरण
इसमें एम्बिट इन्वेस्टमेंट ने 1,25,000 शेयर खरीदे। चंबल फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट की अनुमति मिल गई है सिंगल फॉस्फेट को। साथ ही अनंतराज और निटको टाइल्स रियल एस्टेट में जिस तरह की तेजी बन रही है तो इन दोनों कंपनियों के रडार पर रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी तेजी के पूरे चांसेस हैं। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे मार्केट काउंटडाउन। एक्सपर्ट सदनदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हाँ, एक ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।